नमस्कार बच्चों। पुनः आपका मेरी इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज अपन देखेंगे मानव व्यवसाय। पिछले वाले लेसन में या पिछले वाले लेक्चर में अपने देखा था मानव के प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख आर्थिक क्रिया। अब इस लेसन में देखेंगे प्राथमिक क्रिया। मतलब उसमें अपनी परिभाषित किया था कि जो प्रकृति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप। मतलब प्रकृति के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर। यहाँ उसी को विस्तार पूर्वक क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। देखो प्राथमिक व्यवसाय, इस प्राथमिक व्यवसाय में प्रमुख क्या आते हैं? आखेट आते हैं, संग्रहण करना, मछली पालन, पशुचारण, लकड़ी काटना और खनन करना। सबसे पहले देखते हैं आखेट करना। प्राचीन काल में जब मनुष्य आदि मानव के रूप में जीवन यापन करता था, उस समय मनुष्य केवल क्या करता था? आखेट करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था? जाता था और अपनी उदर पूर्ति के लिए वो क्या करता था? आखेट करता था। कौन करता था? आदि मानव। उस समय कृषि कार्य, पशुपालन टेक्नोलॉजी नहीं थी, केवल क्या करता था? वो जंगलों के अंदर आखेट करता था। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करता था। आज भी अनेक जनजातियां, जैसे अफ्रीका के अंदर बुशमैन जनजाति है, भारत के अंदर भील, गोंड ये जनजातियां है, स्टेपी मैदानों की जनजातियां है, टुंड्रा प्रदेश की जनजातियां है। इन ये जनजातियां आज भी क्या करती है? आखेट करती है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ये लोग क्या करते, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी प्रकृति के ऊपर इनके लोगों ने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। जिस सरकार ने जंगलों के अंदर बैन लगा दिया, एंट्री करने के लिए, शिकार करने पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। जिस कारण से धीरे धीरे आखेट आज बंद हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब क्या होता है? मतलब एकत्रित करना। जंगलों के अंदर कंदमूल एकत्रित करते थे, बेर एकत्रित करते थे, अपने खाने पीने की वस्तुओं, गोंद एकत्रित करते थे, फल एकत्रित करते थे, सब्जियां एकत्रित करते थे। जीवन यापन के लिए क्या करते थे? एकत्रित करते थे। एक स्थान में दूसरे स्थान पर क्या होते थे? जाते रहते थे। मुख्य देश अमेजन बेसिन की बोडो जनजातियां हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग है, अनेक जनजातियां क्या करती थी? संग्रहण करती थी। अब देखो मछली पालन। मछली पालन आपको पता है प्राचीन व्यवसाय है मछली पालन। जैसे समुद्रों के अंदर है, आपके मुख्यतः आपके तालाबों के अंदर, पोखरों के अंदर, झीलों के अंदर ये व्यवसाय किया जाता है। कौन सा? मछली पालन। ये मैं इनको इतनी शोर से बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आज जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, प्रशांत महासागर है, आपके अरब सागर है, काला सागर है, अटलांटिक सागर है। इनके अंदर मुख्यतः व्यवसाय क्या है लोगों का? मछली पालन करना। जो इम्पोर्टेंट है वो है पशुपालन। वेरी मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। देखो जब मनुष्य आखेट करने लग गया, संग्रह करने लग गया, अब मनुष्य को लगा कि इन आखेट और संग्रह से उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है, वो इनके भरोसे नहीं जीवन जी सकता है। तो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या करने लगे? अपनी रुचि बढ़ने लगी। रुचि बढ़ने के साथ साथ कृषि करने लगे। कृषि के साथ साथ वो क्या करने लगा? पशुपालन करने लगे। तो मनुष्य धीरे धीरे क्या करने लगे? पशुपालन। देखो यहाँ पशुपालन दो प्रकार का होता है, वर्तमान की बात कर रहे हैं। एक तो होता है चरवासी पशुचारण, एक होता है व्यवसायिक पशुचारण। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चरवासी पशुचारण और व्यवसायिक, आपकी व्यवसायिक पशुचारण में क्या अंतर है? क्वेश्चन क्या आएगा? चरवासी पशुचारण और व्यवसायिक पशुचारण में क्या अंतर है? पशुपालन का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। चरवासी का मतलब क्या? नाम से पता है चरवासी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में पशुओं को ले जाया जाता है, चराया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? चरवासी। अब देखो चरवासी पशुचारण में जीवन निर्वाह किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवन निर्वाह किया जाता है। ये लोग केवल पशुपालन इसलिए करते हैं, जीवन निर्वाह मतलब उनका जीवन यापन हो सके, व्यवसाय के लिए नहीं करते हैं, दूध बेचने के लिए, मांस बेचने के लिए, इनके लिए जीवन यापन नहीं करते हैं, केवल अपना जीवन चल जाए, दूध पानी मिल जाए। चरवासी पशुचारण में जीवन निर्वाह के लिए कार्य किया जाता है। इनके अंदर देखो यह है पूंजी प्रधान व्यवसाय, मतलब ये जो व्यवसाय मतलब पशुपालन जो किया जाता है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? व्यवसाय के लिए किया जाता है। ये दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, इनके लिए किया जाता है। भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। पशुचारण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पशु को लेके जाएंगे तो भूमि का क्या होगा? विस्तार पूर्वक। जैसे आप मान लीजिए थार के मरुस्थल में अपन पशुचारण करें तो थार के मरुस्थल में क्या होता है? विस्तार पूर्वक क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसमें देखो
पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, रेंज कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, रेंज कहा जाता है। कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रेंज किसे कहते हैं, एक नंबर क्वेश्चन आ जाए कि रेंज किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, रेंज कहा जाता है। किसमें, आपको बताना है कि व्यवसायिक पशुचारण में बड़े बड़े जो फार्म बनाए जाते हैं, फार्मों के अंदर एक रखा जाता है, उनको डेयरियों के अंदर रखा जाता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, रेंज कहा जाता है। अब देखो, पशुचारण की विधि प्राचीन ढंग से होती है, इनकी प्राचीन ढंग से जैसे चलता आ रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन इनका जो पशुचारण किया जाता है वो क्या किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से मतलब इनकी जो देखभाल है, प्रजनन कार्य है, बीमारियां है, वो किस में किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से डॉक्टर की सलाह से किया जाता है। अधिकांश चरवासी चरवाहे कबीले के अंदर रहते हैं, किसमें रहते हैं, कबीलों के अंदर रहते हैं, मतलब एक साथ जो रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कबीला बोला जाता है। ये देखो उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय दोनों में किए जाते हैं। ये मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में ही किया जाता है। कौन सा पशुचारण, व्यवसाय शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ आपको, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री है, ये आपके अंटार्कटिक आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री। तो इस वाले एरिया के अंदर ये पशुचारण किया जाता है, इस वाले एरिया के अंदर और इस वाले एरिया के अंदर, इसको शीतोष्ण बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, उष्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, शीत। तो ये जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, शीतोष्ण घास के मैदानों में। ये लोग 4वीं क्लास में ऋतु प्रवास करते हैं, 4वीं क्लास में क्या करते हैं, ऋतु प्रवास। जैसे आपके मान लीजिए ऋतु प्रवास मतलब क्या हो गया, जब गर्मियों में दूसरे के चले जाते हैं, सर्दियों के अंदर दूसरे के चले जाते हैं, बरसात के दिनों में दूसरे के चले जाते हैं। कभी कभार आप देखते होंगे कि आपको ये भेड़ बकरी वाले आपको रास्ते में क्या होते हैं, मिलते हैं, कभी आते हुए मिलते हैं, तो कभी क्या 2-4 महीने बाद में क्या मिलते हैं, जाते हुए। मतलब वर्षा के दिनों में तो ये अपने घर की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, क्योंकि उस समय वहां उनको क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है, और वर्षा के भाव में ये दूसरी तरफ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में ऊंट, खाड़ी देशों में भेड़, मतलब दक्षिण पश्चिमी एशिया में आपके ऊँटों को, और आपके जैसे थार का मरुस्थल है, इराक है, ईरान है, इनमें क्या किया जाता है, भेड़ बकरी को क्या किया जाता है, चराया जाता है। देखो आपकी डेनमार्क यूरोप का देश है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का देश है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दूध के लिए। ऑस्ट्रेलिया दूध ऊन के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अच्छी ऊन जो प्राप्त होती है वो यहाँ की भेड़ों से होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मांस और दूध के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आप क्या, डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े देश किस लिए, दूध के लिए। ऑस्ट्रेलिया दूध और ऊन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मांस के लिए और दूध के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इन उत्पादनों को सड़ने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब दूध हो गया, मांस हो गया, उनको सड़ने के बचाने के लिए क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर मतलब बड़े बड़े फ्रिजों का प्रयोग किया जाता है। इन ये विदेशों के अंदर इनका क्या किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है। दोबारा से देखो क्वेश्चन आपके आएगा, देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका भी बता दो आपको। आप एक क्वेश्चन आ जाए कि चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुचारण में अंतर बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से कभी भी किसी का भी अगर अंतर पूछा जाए तो आपको अंतर इस प्रकार से लिखना है। चलवासी पशुचारण लिखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, व्यवसायिक पशुचारण लिखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए, बीच में लाइन कीजिए, और यहाँ से एक एक लिखना है। चलवासी पशुचारण में जीवन निर्वाह किया जाता है, ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है, भूमि का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, रेंज कहते हैं। पशुचारण की विधि प्राचीन ढंग से होती है, इनकी क्या होती है, वैज्ञानिक ढंग से होती है। अधिकांश चलवासी पशुचारण कबीलों में रहते हैं, ये लोग 4वीं क्लास में ऋतु प्रवास करते हैं। इस प्रकार से आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको क्या करना है, बताना है। लेकिन चलवासी पशुचारण की वर्तमान समस्या क्या हो गई, जैसे देशों की सीमाएं हो गई, जंगलों की जगह आपके मकान हो गए, आपके जो आपके चारागाह थे उनकी जगह क्या हो गई, मकान बन गए, बस्तियां बन गई। तो इस प्रकार से इनकी क्या आ गई, वर्तमान में समस्या आ गई। अब इसके आगे अपन देखते हैं, अब इसके आगे देखेंगे अपन कृषि। इसमें मैंने कृषि तो लिखा ही नहीं, कृषि तो मेन है आगे कृषि। अब अपन देखेंगे कृषि की विभिन्न प्रकार, कृषि लगभग 10 से 11 प्रकार की। आगे देखो कृषि, देखो कृषि, अब तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इसमें प्राथमिक व्यवसाय में कृषि तो इम्पोर्टेंट है, कृषि है, पशुचारण है, आर्केट है, कृषि ये काव्य खनन है। तो कृषि में देखते हैं, कृषि के विभिन्न रूप को देखेंगे, तो कम से कम 10-12 प्रकार की कृषि देखेंगे। जिसमें कृषि में क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं वो आपके
एक क्वेश्चन जरूर देता है कृषि में कि स्थानांतरण कृषि की विशेषता बताइए या फलोत्पादन कृषि की विशेषता बताइए, इसकी विशेषता बताइए। तो कृषि इंपोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं पर स्थानांतरित कृषि। देखो स्थानांतरित कृषि के अंदर क्या होता है, नाम से प्रतीत हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि। मतलब इसमें जंगलों को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जलाने के बाद में भूमि को 1-2 साल के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, पट्टी छोड़ दिया जाता है। तो उससे जो राख होती है उसे क्या बन जाता है, उर्वरक का रूप ले लेता है। मतलब ये खेत है, इसको जला दिया, 2 साल यहाँ कर लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे स्थान पर कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पर कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर पुणे इस पे कर लेंगे। मतलब स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान फिर जो कृषि की जाती है उसे क्या बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है, खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। औजारों का जो प्रयोग किया जाता है, पुराने औजारों से क्या की जाती है कृषि, जैसे पावड़ा है, दंताली है, आपके खुरपा है, ये क्या है, पुरानी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जूमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कभी कभी मिलाने वाला बोल देता है कि भारतीय उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको क्या बोला जाता है, जूमिंग। मध्य अमेरिका, मेक्सिको, इनमें क्या बोला जाता है इसको, मिल्पा। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लात्का, और वियतनाम में इसे क्या बोला जाता है, रे कहा जाता है। कभी कभार मिलाने वाले क्वेश्चन बोला जाता है कि स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी में क्या बोला जाता है, जूमिंग। मध्य अमेरिका, मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया, इंडोनेशिया में लदांगा, और वियतनाम में इसको क्या बोला जाता है, रे कहा जाता है। जो मेन इनकी विशेषताएं वो बता रहा हूँ मैं। आदिम स्थायी कृषि, मतलब स्थानांतरित कृषि के बाद में आदि मानव द्वारा क्या करने लगे, स्थायी कृषि करने लग गए। भूमि को साफ करके मिट्टी की क्या की जाती है, जुताई करते हैं। जुताई का मतलब उसकी बातचीत करते हैं। जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। आपको पता है कि जब मनुष्य स्थायी रूप से रहने लग गया था तो कृषि तो करने लग गया, जब स्थायी रूप से रहने लगा वो भूमि को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, मिट्टी की अच्छी तरह जुताई की जाती है, जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, और कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए कृषि करते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कृषि करते हैं। भूमि का गहनतम प्रयोग किया जाता है। गहनतम का मतलब क्या होता है, एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। मतलब एक वर्ष में 2-3 बार कृषि कर लेते हैं, 2 या 3 बार। गहनतम मतलब ज्यादा बार प्रयोग करना, भूमि का गहनतम ज्यादा बार प्रयोग करना। जैसे अपन रबी की पहले गेहूं बो दिया, उसी भूमि के ऊपर भी क्या बो दिया, बाजरा बो दिया, ठीक है, चावल बो दिया। तो एक ही साल के अंदर 2-3 फसल करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, गहनतम प्रयोग किया जाता है। ये कृषि का स्थायी रूप है। मतलब जीवन निर्वाह क्या है, स्थायी रूप। भूजोत छोटे आकार के वो छितरे हुए होते हैं। भूजोत मतलब खेतों का जो आकार होता है वो आपके छोटे होते हैं। छितरे हुए का मतलब क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं। मानवीय श्रम का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मानवीय श्रम का क्या किया जाता है, भरपूर उपयोग किया जाता है। और कृषि का कार्य भी जो किया जाता है वो आपके पशुओं से ही किया जाता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाजपति, विस्तृत का मतलब क्या होता है, बड़े क्षेत्र में फैले हुए। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, व्यापार के लिए। जो कृषि बड़े क्षेत्रों के अंदर व्यापार के लिए की जाती है उसे क्या बोला जाता है, विस्तृत वाणिज्य। आज कृषि इस प्रकार की कृषि को मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब विस्तृत बड़े बड़े फार्मों के अंदर, बड़े बड़े क्षेत्र के अंदर कृषि करें तो हाथों से तो कर नहीं सकते, किससे करते हैं, मशीनों से करते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, इस प्रकार की कृषि मशीनों का प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का प्रयोग किया जाता है। मतलब बड़े बड़े आपके अरबों खरबों क्विंटलों के अंदर अनाज पैदा होता है, उसको गोदामों में रखा जाता है। मानवीय श्रम का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का श्रम का प्रयोग नहीं किया जाता, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इन क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाता है, ये आपके मुख्य शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है इस प्रकार की कृषि। बागायती कृषि मतलब बागानों के अंदर जो कृषि की जाती है उसे क्या बोला जाता है, बागानी कृषि। मतलब जैसे यूरोपीय देश के उपनिवेशिक साम्राज्य जब प्रारंभ था तो वहाँ पे श्रीलंका है, मलेशिया है, भारत है, इनमें चाय की कृषि। आपके अफ्रीका के अंदर कॉफी, इनकी कृषि। तटवर्ती क्षेत्रों में रबर, नारियल, इनकी कृषि। कि बागानों के अंदर मतलब बागान लगे थे उस समय, और वर्तमान में तो उनको जाने के बाद में स्थानीय लोगों ने क्या लिया, अधिकार कर लिया। इसमें भारी पूंजी निवेश, भारी पैसे चाहिए। वैज्ञानिक विधि पर क्या किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। देखो आपके इसमें उद्योग इसमें उद्योगों के को कच्चा माल मिलता है। इसमें क्या मिलता है, उद्योगों के लिए क्या मिलता है, कच्चा माल।
और जैसे इलायची है, काली मिर्च है, गन्ना है, चाय है, रबड़ है, नारियल, ये सभी क्या है, इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। बागानी कृषि में क्या बताया, बाहरी पूंजी निवेश, वैज्ञानिक विधि, इसमें उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है, जैसे चीनी की, आपके रबड़ मिल गया, कॉफी मिल गई, चाय मिल गई। ये मिश्रित कृषि, आगे वाली कृषि कौन सी है, मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिला जुला। इसका तात्पर्य नहीं है कि गेहूं के साथ साथ जो बो दी या आपके चावल के साथ साथ गेहूं बो दिए तो मिश्रित रूप हो गया, वो नहीं है। मिश्रित का तात्पर्य होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों के समान रूप से क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। इस कृषि को खेतों का आकार मध्य होता है, न तो बड़ा होता है न क्या होता है, छोटा। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की कृषि करते हैं जो कुशल होते हैं, कार्य कुशल होते हैं, अकुशल व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। दूध की कृषि, इसमें दूध देने वाली पशु पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूध दोहने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है और नगरों के समीप ही किया जाता है। मतलब इसमें दूध देने वाले पशु पर, दूध कृषि है तो दूध देने वाले पशुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। दूध दोहने का कार्य मतलब 50, 60, 70, 100, 200 गायें या भैंसे या पशु एक साथ रहते हैं तो उनका दोहन का जो कार्य होता है वो हाथों से नहीं हो सकता है, वो किससे होता है, मशीनों से होता है। और नगरों के समीप किया जाता है। नगरों के समीप से क्या होता है कि जो दूध होता है वो नगरों के पास ही क्या कर दिया जाता है, उनको बेचने में बाधा नहीं होती है, पास ही बात क्या होती है, कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अब देखेंगे ट्रक कृषि। इस कृषि में साग और सब्जियों की कृषि की जाती है, विशेष प्रकार की कृषि। यहाँ देखो, यहाँ अपन देखेंगे कि साग सब्जियों की कृषि की जाती है, लेकिन इसको ट्रक कृषि क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ट्रक कृषि क्यों बोलते हैं, देखो ट्रक कृषि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नगरों के समीप की जाती है और थोड़ी दूर भी करते हैं, तो ट्रकों के अंदर सब्जी को भरा जाता है और राहत पर ट्रकों के द्वारा नगरों में क्या किया जाता है, इसको ले जाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रक कृषि। मतलब ट्रक कृषि की बोलते हैं, मतलब ट्रकों के अंदर भर के और नगरों के समीप ले जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रक कृषि। फलोत्पादन कृषि, इसमें साग सब्जी की जगह किसकी कृषि करेंगे, फलों की कृषि करेंगे। जैसे आपके फल हो गए, नारियल हो गए, आम हो गए, संतरा हो गए, नारंगी, इस प्रकार की कृषि, अंगूर हो गए, किसमें आती है, फलोत्पादन कृषि में। तो ये तो आपके हो गई प्रमुख कृषि। अब इसमें एक है लकड़ी काटना, व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय लकड़ी काटना। लकड़ी काटने का कार्य मतलब जंगलों के अंदर ईंधन के रूप में कार्य किया जाता था। लकड़ी किस लिए काटी जाती थी, ईंधन के रूप में काम में लेते लकड़ी को, लेकिन वर्तमान में उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे फर्नीचर बनाना है ये है। और खनन की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खनन का मतलब क्या हुआ है, खनिजों को निकाला जाता है, खनन का कार्य किया जाता है, जैसे कोयला निकाला जाता है, लोहा एक्स निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है, ये सभी। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इस लेसन में इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको। एक तो आपकी कृषि है, ठीक है, एक पशुपालन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है लगभग 99% रहती है। कृषि देखो दोबारा से, स्थानांतरित कृषि, आपके आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, विशिष्ट वाणिज्य अनाज कृषि, बागायती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि, फलोत्पादन कृषि। अगर समझ में नहीं आए तो आप पुनः इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।